हम लोग जो है पिच कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंडली कंट्रीज पिच कर सकती है 3 बिलियन, जो कि आधी रकम है, जी जी। जो कि आईएमएफ मांग रहा है। ठीक है, तो आधी रकम पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो पाएगा? नहीं, देखें, ये पेशकश जो है हम करने जा रहे हैं, राइट? अभी आईएमएफ ने इस पे क्या व्यू लिया है, वो जी। दैट इज़ समथिंग टू बी सीन इन द डेज टू कम। मैं आपको जो अगली बात बता रहा था वो ये भी है कि बेसिकली अच्छा। हम 10th रिव्यू में मौजूद हैं और जून 30th को ये रिव्यू एक्सपायर हो जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 9 तारीख को आप अपना बजट ले आउट जी। करेंगे, उस पर फिर जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, कुछ चेंजेस आती हैं। बाय द टाइम वी हिट द अप्रूवल हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका 10th रिव्यू जो है वो मिच्योर हो जाएगा और अब आपका आगे जाके 10th और 11th रिव्यू जो है वो कंबाइन होकर जो है आप एक नए रिव्यू में जाएंगे ऑल टुगेदर। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट सीम्स अ लिटिल टफ ठीक। दैट बाय बिफोर द बजट वी विल बी एबल टू अचीव द आईएमएफ प्रोग्राम और गेट द एसएलए साइन। सो इस वक्त तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। हम्म। आपका कोई सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी अगर आप उसको रिपीट कर दें, सो मिस्ड आउट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी जी बेसिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है हमें हेल्प आउट कर करके, जो हमें जो मुझे समझ आती है। सो वो आपको क्या 6 बिलियन पिच कर देंगे? और अगर बजट के बाद भी आप 10th और 11th रिव्यू पे जब जाते हैं आईएमएफ के, और फिर भी आपको एज सच कोई वहां से रिलीफ नहीं मिलता है आईएमएफ से, तो वेयर डू वी स्टैंड? सो देखिए, ये आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है कि जी वो फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं आप को लेंड कर देंगी, आपको ये अश्योरेंस दे देंगी। तो राना साहब, दिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपल सिचुएशन दैट वी आर इनटू राइट नाउ, एंड यू नो ये वो बात है कि इट हम्म। वेरीज फ्रॉम certain geopolitical reasons also internationally. It is not just a plain vanilla answer. Yes, I think they are exhausted because there's no more free lunch under the present situation. पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है इस वक्त जो कि एक मुश्किल टर्मोइल से गुजर रहा है। दिस इज़ ए ग्लोबल क्राइसिस। आप यूएस को देख लें, आप ब्रिटेन को देख लें, आप टर्की को देख लें, किस तरह की डिवैल्यूएशंस हम्म। हुई हैं और किस तरह जो है वो यूएस फाइनली नज़र आ रहा है रिसेशन में जा रहा है। तो जब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल स्ट्रेस होता है तो इन फ्रेंडली कंट्रीज से भी एक अश्योरेंस या एक प्लेज लेना आसान नहीं रहता है। ये ओवरऑल दुनिया में कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, हम्म। बहुत हंकी डोरी सिचुएशन नहीं है, और उसका सिंपल रीज़न है कि आफ्टर कोविड हमने एक बहुत बड़ा जो है वो सप्लाई शॉक देखा है। अब वो जाकर कहीं साइकिल नॉर्मल हो रही है, तो साथ ही साथ हमने उस शॉक की वजह से एक कमोडिटी क्राइसिस देखा, जो कि एक सुपर साइकिल हमने देखी। हर चीज़ की कीमत जो है वो 100, 150, 200% से बढ़ गई है। तो आज पूरी दुनिया एक स्ट्रेस से गुजर रही है। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन टू दैट। सो हेंस इट इज़ challenging today to get हम्म। these kinds of pledges from even the friendly countries, but I think we don't have a choice but to work very closely with them and try कि ये जो है हम पैसे उनसे रेज कर सकें या अश्योरेंसेस ले सकें।